देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून केवल भारत के तमाम राज्यों पर सक्रिय ही नहीं हुआ है। मानसून के काफी भीषण सक्रिय के वजह से काफी ज्यादा चीजें नुकसान में हो रही हैं। यानी चाहे पहाड़ी रीजन का इलाका हो या फिर पूरे फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन का इलाका हो या फिर मैदानी क्षेत्र का इलाका हो, यहाँ पर पिछले 3 दिनों के दौरान से जो यहाँ पर मरने वालों का आंकड़ा है, यानी किसी भी एक्सीडेंट, चाहे क्लाउड यहाँ पर ब्रस्ट की चीजें हो या फिर तमाम तरीके की यहाँ पर जो एक्सीडेंट है उस तरीके की यहाँ पर चीजें हो या फिर बाढ़ वाली सिचुएशन हो, चाहे गंगा की यहाँ पर नदी काफी उफान पर हो, बाढ़ वाली स्थिति बनी हुई है। यानी जो मौसम का यहाँ पर तांडव है, ये उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन से लेकर पूरे फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन, मैदानी क्षेत्र से लेकर पूर्वी भारत के कई राज्यों पर दिखाई दे रही है। और इसी के बीच में बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम भारत के तमाम राज्यों को प्रभावित करेगा, जिसके वजह से जबरदस्त बारिश एक बार फिर से काफी भीषण रफ्तार पकड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी तक अगर मानसून का आंकड़ा यहाँ पर देखें तो मानसून सामान्य के यहाँ पर ऊपर ही चल रहा है, यानी सामान्य के नीचे अभी मानसून यहाँ पर फिलहाल नहीं आया हुआ है। और इसी के साथ ही जिस तरीके से अगले 10 दिनों के दौरान भारत के तमाम राज्यों पर जबरदस्त बारिश है, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम जिस तरीके से यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके वजह से यहाँ पर अनुमान यह हो रहा है कि बारिश का आंकड़ा काफी जोरदार तरीके से आगे की ओर बढ़ेगा। फिलहाल दोस्तों, अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें कि आखिरकार इस समय किस तरीके की चीजें यहाँ पर बनी हुई है, अगर पहले हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के एक बड़े क्षेत्रों पर जहां कल यहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ, यानी बादल फटा, और वहीं आज भी जोरदार बारिश का सिलसिला उत्तराखंड के कई इलाकों पर दिखाई दे रहा है। वहीं पूर्वी भारत के तमाम राज्यों पर बादलों की धमाचौकड़ी है, साथ ही साथ कोंकण, गोवा और कर्नाटक के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर इस समय जबरदस्त बादल बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगले 24 घंटे के दौरान से चीजें किस तरीके से होंगी, कहां पर किस तरीके से बारिश का माहौल रहेगा, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के दौरान से यहाँ पर देखिए उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर पश्चिमी हवाएं काफी ज्यादा प्रभावित करती रहेंगी। साथ ही साथ अरब सागर से आने वाली हवाएं उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंचेंगी, और जिसके वजह से यहाँ पर देखिए कश्मीर से लेकर लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर अगले 24 घंटे के दौरान यहाँ पर बारिश दिखाई देगी। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तमाम क्षेत्रों पर बारिश का सिलसिला दिखाई देगा। मध्य भारत की बात करें तो हल्की दर्जे की बारिश रहेगी, गुजरात के कई इलाकों पर हल्की बारिश रहेगी। वही पूर्वोत्तर के सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम क्षेत्रों पर झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वही मुंबई की बात करें तो मुंबई के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही। वही महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के भी इलाकों पर बारिश की तीव्रता बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तेलंगाना के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कल से कर्नाटक से लेकर केरल, इन तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे के दौरान से बढ़ेगा, और यह बारिश का सिलसिला एक बड़े पैमाने को यहाँ पर प्रभावित करेगा। झमाझम बारिश का सिलसिला यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना तक यहाँ पर बारिश की जो एक्टिविटी है ये यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के इलाकों पर बादलों की उमड़ घुमड़ बनी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए अगले 24 घंटे के बाद, यानी अगले 24 घंटे के बाद के दौरान यहाँ पर देखिए 6 और 7 तारीख के बीच में किस तरीके की चीजें पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर हो रही है। खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश से लगाकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर बारिश की तीव्रता में इजाफा हमको फिर से दिखाई दे रहा है। वही
हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के भी इलाकों पर बारिश दिखाई देगी। पूर्वोत्तर की बात करें तो सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश का सिलसिला यहाँ पर दिखाई देगा। यानी जो स्थिति पूर्वोत्तर के लिए है ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके की दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश बढ़ेगी और कई इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला यहाँ पर दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख आते आते यहाँ पर जैसा कि मैं आप सभी को बताया, उत्तर प्रदेश के इलाकों पर बारिश का जो शिकंजा है यहाँ पर फिर से कस लेगा और उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाकों पर रह रहकर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। और यहाँ पर देखिए किस तरह से बारिश की जो एक्टिविटी है उत्तर प्रदेश समेत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन तमाम क्षेत्रों पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगा, उड़ीसा के इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगा और साथ ही साथ हिमाचल, उत्तराखंड के भी कई क्षेत्रों पर बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर के सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में झमाझम बारिश रहेगा और गुजरात से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी और इसी के साथ साथ कर्नाटक, केरल और इसी के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। और 9 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए 9 तारीख आते आते एक स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर दिखाई देगा और इस सर्कुलेशन के वजह से पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश रहेगा। उत्तराखंड से लेकर नेपाल के भी इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगा। भूटान और सिक्किम के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जोरदार बारिश रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर के लिए चेतावनी है, जोरदार बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर दिखाई देगा। साथ ही साथ गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र और केरला के साथ साथ कर्नाटका में झमाझम बारिश यहाँ पर देखी जाएगी। और 10 तारीख आते आते उत्तर भारत के इलाकों पर यह मानसून एक बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करता रहेगा। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों पर झमाझम बारिश का सिलसिला, मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला और उत्तराखंड से लेकर नेपाल, भूटान की बात करें तो रह रहकर बारिश का सिलसिला और बिहार के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश की एक्टिविटी। गुजरात और मुंबई, महाराष्ट्र के लिए यहाँ पर हल्की दर्जे की बारिश, दक्षिण भारत के लिए यहाँ पर हल्की दर्जे की बारिश। लेकिन 11 और 12 तारीख आते आते उत्तर प्रदेश पर देखिए किस तरीके से भरपूर मात्रा में यहाँ नमी का फ्लो और नमी का आपस में कॉम्बिनेशन करना ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। और यहाँ पर इस मॉडल को देखकर समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो यहाँ पर चीजें हैं, कंडीशनें हैं, ये काफी ज्यादा खतरनाक रहेगी। उत्तर प्रदेश के इलाकों पर भयानक बारिश का सिलसिला, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व क्षेत्रों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के इलाके यहाँ पर चपेट में रहेंगे और दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में जोरदार बारिश का क्रम रहेगा। हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला, बिहार, झारखंड और सिक्किम से लेकर पूरे पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का सिलसिला यहाँ पर देखा जाएगा। और साथ ही साथ गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र तक यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश, तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश के इलाकों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों पर यहाँ दर्ज किया जाएगा। और यह सिलसिला यहाँ पर आमतौर पर कमजोर नहीं पड़ेगा। 12 तारीख आते आते उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों पर ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दिखाई देगी और उत्तर प्रदेश की यहाँ पर स्थिति जबरदस्त रहेगी। और बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ मानसूनी वर्षा यहाँ के तमाम क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और साथ ही साथ उड़ीसा में जमकर मानसूनी वर्षा देखने को मिलेगी। सिक्किम से लेकर पूरे पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश का सिलसिला, यानी उत्तर से लेकर पूरे फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन, पूर्वी से लेकर पूर्वोत्तर, दक्षिण और मध्य और पश्चिम के एक बड़े क्षेत्र यहाँ पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी को देखेंगे। गुजरात और राजस्थान के भी इलाकों पर तीव्रता बढ़ेगी। मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला। और 13 और 14 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए किस तरह से पश्चिम बंगाल के कोस्टल एरियाज पर एक अच्छा खासा वेदर सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहा है और दूसरा वेदर सिस्टम उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन के रूप में रहेगा। और इन तमाम वेदर सिस्टम के प्रभाव के वजह से पूरे पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पर भारी
बारिश के चपेट में रहेंगे। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के इलाकों पर जबरदस्त बारिश रहेगी। साथ ही साथ नेपाल, भूटान की बात करें, जमकर मानसून बरसेंगे और मध्य प्रदेश इस भारी बारिश के चपेट में रहेगा। राजस्थान, गुजरात में रह रहकर बारिश का सिलसिला, और इसी के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी, पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर दिखाई देगा। और मुंबई से लेकर अगर महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक से लेकर अगर तेलंगाना की बात करें, तो यहाँ पर जमकर मानसूनी वर्षा देखने को मिलेगी और तमाम क्षेत्रों के लिए ये चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगी। खासतौर पर अगर मुंबई से लेकर पश्चिमी घाट की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र से लेकर फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन की बात करें, इन तमाम क्षेत्रों के लिए खतरनाक होंगी। लेकिन 14 और 15 तारीख आते आते यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। खासतौर पर यहाँ समझिए किस तरीके से बारिश का माहौल बन रहा है उत्तर भारत पर, जहां जबरदस्त बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह से भयानक बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर रिवाइव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये वेदर सिस्टम उड़ीसा के ऊपर यहाँ पर दिखाई देगा, और उड़ीसा के ऊपर बना हुआ है वेदर सिस्टम काफी ज्यादा मजबूत रहेगा, और जिसके वजह से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके भारी से बहुत भारी बारिश की यहाँ पर एक्टिविटी को देखेंगे, जबरदस्त तरीके से प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश के इलाकों पर जमकर यहाँ मानसूनी वर्षा देखी जाएगी, और छत्तीसगढ़ इलाके यहाँ पर देखिए किस तरीके से प्रभावित होंगे। उड़ीसा किस तरीके से जबरदस्त यहाँ पर प्रभावित होगा, और झारखंड, पश्चिम बंगाल में रह रहकर ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। और वहीं गुजरात से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों पर रह रहकर जोरदार बारिश की एक्टिविटी है वेदर सिस्टम देगा, और मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इन तमाम क्षेत्रों के लिए चीजें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में किस तरीके से मानसूनी वर्षा रहेगा और किस तरीके से यह कैप्चर कर रहा है ये जो वेदर सिस्टम है स्ट्रॉन्ग तरीके से, ये जो वेदर सिस्टम है किस तरीके से इंटेंसिटी के साथ ये प्रभावित करने के लिए पूरी तरीके से अनुकूल रहेगा। और यहाँ पर वेदर सिस्टम का यहाँ निश्चित तौर पर मतलब है कि भीषण बारिश की एक्टिविटी अपने साथ यहाँ पर लेकर आएगा। तो ये जो चीजें महत्वपूर्ण वाली हैं, इसको यहाँ पर आप सभी को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस तरीके का वेदर सिस्टम यहाँ पर वाकई में खतरनाक होता है। और यहाँ तक केवल मध्य और पूर्वी भारत तक ही बारिश यहाँ पर सीमित नहीं रहेगी। गुजरात और मुंबई से लेकर पूरे पश्चिमी घाट के भी इलाके इस बारिश के चपेट में आएंगे। साथ ही साथ मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, यहाँ पर जमकर मानसूनी वर्षा देखने को मिलेगी। यानी अगले 10 दिनों के दौरान चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही।